नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक पूजा पाठ में। दोस्तों, अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और यह व्रत भाद्रपद महीने, जिसे हम भादों का महीना भी कहते हैं, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद अपने पति की लंबी आयु का वरदान मांगती हैं। पूरे दिन का निर्जला व्रत रखने के बाद पूरे विधि विधान से हरतालिका तीज की पूजा की जाती है। तो अगर आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि तीज के अनिवार्य नियम कौन कौन से हैं और अगर इस दिन क्या क्या करने से आप सभी को बचना चाहिए। इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा के अनुसार माता पार्वती के पिता उनका विवाह माता पार्वती की इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से कराना चाहते थे। तब माता पार्वती की सहेली उन्हें अपने साथ घने जंगल में ले गए। इस बात का पता माता पार्वती के माता पिता को नहीं था, क्योंकि कथा के अनुसार माता पार्वती की सखी उनका हरण करके उन्हें जंगल में ले गई थी, ताकि वे कठिन तपस्या में रत होकर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सकें। इस प्रकार हरण किए जाने पर इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। हर का अर्थ होता है अपहरण और तालिका का अर्थ होता है सहेली। इस प्रकार हरतालिका शब्द बना है। हरतालिका तीज का व्रत अन्य सभी व्रतों में सबसे कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि एक तो इस मौसम में गर्मी बहुत पड़ती है और ऊपर से इस व्रत को बिना कुछ खाए पिए रखना होता है। 24 घंटे तक निराहार और निर्जल रहकर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। इनके अलावा कुंवारी कन्याएं भी भगवान शिव की तरह वर प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रख सकती हैं। अगर जीवन में एक बार भी इस व्रत को अगर आपने रख लिया तो फिर आजीवन इस व्रत के नियमों का पालन करना होता है, जब तक कि शरीर में सामर्थ्य होती है। इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है तो हरतालिका तीज का व्रत यदि आपके परिवार में पहले से ही रखा जा रहा हो तो आपको अपने परिवारजनों से नियम पूछकर ही इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। कोई भी न्याय नियम आपको लागू नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि हरतालिका तीज के दिन तृतीया तिथि में ही भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। तृतीया तिथि में पूजा गोधूली बेला और प्रदोष काल में ही की जाती है। चतुर्थी तिथि में पूजा मान्य नहीं होती है। चतुर्थी तिथि में केवल व्रत का पारण किया जाता है। नवविवाहित महिलाएं पहले इस व्रत को जिस तरह से रख लेती थी, यानी जो भी लोग पहली बार इस व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें जो भी संकल्प आपने पहली बार लिया है उसी प्रकार से हर बार इस व्रत को रखना होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पहले व्रत से आपने जो भी नियम लिए हैं, जो भी नियम उठाए हैं, उसका पालन आपको हर बार करना होगा। अगर आप इस बार व्रत को पहली बार से ही निर्जला रख रही हैं तो फिर आपको हर बार निर्जला ही व्रत रखना चाहिए। बीच में आपको पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपने जलजला रखने का संकल्प लिया है और बीच में आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगे और अगर आपने पानी पी लिया है तो यह व्रत टूट जाता है। अगर कभी व्रत रखते समय आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके साथ कोई भी परेशानी हो, जैसे कई बार गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं पहले से इस व्रत को रखती आ रही हैं, तो उन्हें व्रत में निर्जल या निराहार बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आपको पहले अपनी और अपने होने वाले शिशु के सेहत का ध्यान रखना चाहिए। या फिर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप इस व्रत को बिल्कुल नहीं रख सकती, तो यदि आपके परिवार में आपके जगह अगर आपके पति इस व्रत को कर सकते हैं तो उन्हें करना चाहिए। इस व्रत में व्रती की महिलाओं के दिन सोने की मनाही होती है। वैसे तो रात में भी रात भर जागरण किया जाता है, लेकिन किसी कारण से अगर आप रात भर जागरण नहीं कर पाए तो जितनी देर भी आप कर सकते हैं आपको उतनी देर जाकर भगवान के मंत्रों का जाप या भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण आपको करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में बिल्कुल निराहार रहकर किया जाता है। इसमें निर्जल रहा जाता है। अगर आप बोलेंगे तो आपको बहुत अधिक प्यास लगेगी, तो कम से कम बोलें। हो सके तो मौन रहने का इस दिन प्रयास करना चाहिए। आज के दिन 16 श्रृंगार करके ही सुहागिन महिलाओं को पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। इस दिन श्रृंगार की सामग्री भी सुहागिन महिलाओं को दान में देनी चाहिए।
कुछ लोगों के यहाँ इस हरतालिका तीज के व्रत में सुबह के समय जिस तरह करवा चौथ के व्रत में सरगी खाई जाती है, उसी तरह इस व्रत में भी सरगी खाते हैं। तो सरगी में आप मिठाई, फल, सूखे मेवे के साथ में भरपूर मात्रा में पानी या दूध, फिर फलों का जूस का सेवन कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो सरगी है वो सूर्योदय से पहले पहले अंधेरे में आपको ही खाना चाहिए। सूर्योदय के साथ ही हरतालिका तीज का व्रत शुरू हो जाता है। सरगी खाने के लिए सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय आप सरगी खा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर सरगी खाने की परंपरा हो। अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि हरतालिका तीज की पूजा में मिट्टी से बनी माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्तियों की पूजा की जाती है। इन मूर्तियों की स्थापना दोपहर में कर देते हैं और शाम को सूर्यास्त के प्रदोष काल में पूजा प्रारंभ की जाती है। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। तो आप भगवान गणेश जी की मूर्ति अवश्य बनाएं। अगर आप मिट्टी से मूर्तियां बना सकते हैं तो आपके पास पूरे शिव परिवार की जो भी तस्वीर हो या मूर्ति हो, आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। वैसे तो इस व्रत में गोबर से, हल्दी से या फिर बालों या अगर रेत की मूर्ति आप बनाकर भी पूजा करने का रिवाज है। ऐसी परंपरा है क्योंकि कथाओं में ऐसा वर्णन है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए रेत से, बालों से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया था और फिर अगले दिन चतुर्थी तिथि में व्रत का पारणा किया था। अब व्रत करने से पहले इन मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जन किसी नदी, तालाब आदि के किनारे कर सकते हैं। अगर नदी, तालाब की अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो आप किसी पीपल पेड़ की जड़ में भी इन मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने घर परिवार में खाली गमले में इन मूर्तियों का विसर्जन आप कर सकते हैं। हरतालिका तीज की पूजा के समय व्रती को एक दुल्हन की तैयार होना चाहिए। दुल्हन की तरह सोलह श्रृंगार करके, हो सके तो वह अच्छे से तैयार हो जाए। नए वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि यह व्रत सुहाग के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए होता है। इसलिए इस व्रत में माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जरूर चढ़ाएं। माता पार्वती को पीला सिंदूर चढ़ाएं और खुद भी इस दिन पीला सिंदूर लगाएं। इस दिन माता पार्वती को सुहाग की पिटारी अर्पित की जाती है और माता पार्वती की पूजा करने के बाद माता से सुहाग लिया जाता है। इस नियम का पालन सभी सुहागिन महिलाओं को जरूर करना चाहिए। जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रख रही हैं, उन्हें इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करनी चाहिए। सिंदूर, मंगलसूत्र, काजल, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, लाल चुंदरी आदि सब कुछ अर्पित करना चाहिए। लेकिन जब आप माता पार्वती से आशीर्वाद लेती हैं तो आप काजल, बिंदी, चूड़ी या लाल चुनरी इसमें से कुछ अपने लिए प्रसाद के रूप में माता से ले सकती हैं। व्रत का पारणा करते समय माता से सुहाग लिया जाता है। इस व्रत में सासू माँ को या अपने परिवार में जो भी आपसे बड़ी जेठानी या सास हैं, सुहागिन महिला, उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री या वस्त्र या दक्षिणा जो भी आपके सामर्थ्य में हो, फल, मिठाई, उसकी भेंट दी जाती है और फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। यदि आपकी सामर्थ्य हो, आपका बजट हो, तो आप उन्हें नया वस्त्र का पूरा जोड़ा भी दे सकती हैं। सिर से पैर तक आप वो दे सकते हैं। कारी कोड़ी साड़ी भी दे सकती हैं। यदि इसकी सामर्थ्य ना हो तो आप केवल फल और मिठाई भी अपने परिवार में सुहागिन महिलाओं को दे सकती हैं, क्योंकि यह व्रत पति के लिए होता है। परिवार में सुख समृद्धि की कामना से इस व्रत को रखा जाता है। ऐसे में शाम की पूजा अगर हो सके तो पति के साथ कर सकते हैं या फिर पति को भी आज के दिन इस कथा का श्रवण करा सकते हैं। ध्यान रखें कि जब आप व्रत का पारणा करते हैं उस समय आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपने इस व्रत को 24 घंटे तक निर्जल रखा है। ऐसे में आपके शरीर में पानी की बहुत कमी हो जाती है। तो आप जब भी व्रत खोलें उस समय आपके यहाँ जो भी भोग माता पार्वती या भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, जैसे बहुत सी जगह पर मालपुए अर्पित किए जाते हैं, कुछ जगह पर पूरी पकवान बनाए जाते हैं, कुछ जगह पर पंचामृत या गुजिया आदि का भोग लगाया जाता है। तो आप व्रत का पारणा करते समय दूध या दूध से बनी मिठाई
और या फिर पानी का सेवन करें। ध्यान रखें कि बहुत अधिक मात्रा में एक बार में पानी या दूध कोई भी खाने की चीज आपको नहीं लेनी है, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। शुरुआत में आपको थोड़ी ही मात्रा में जल या फल आदि या मिठाई आदि का सेवन आपको करना है। उसके बाद में आप भरपेट मात्रा में पानी पी सकते हैं। बहुत सी जगह पर समूह में यह पूजा की जाती है। शाम के समय में बहुत सारी सुहागिन महिलाएं या तो मंदिर में या फिर किसी नदी तालाब के किनारे जाकर पूजा करती हैं या अपने घर में ही पूजा करते हैं। तो ऐसे में यदि आप किसी जगह पर जाकर पूजा कर रही हैं तो आपको अपने साथ पूजा की सारी सामग्री ले जानी है। किसी भी चीज की आपको कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन श्रृंगार की सभी सामग्रियों को अर्पित किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है और श्रृंगार की सामग्री को दान भी दी जाती है। खुद भी मेहंदी लगाई जाती है, 16 श्रृंगार किया जाता है। तो आप मेहंदी आदि एक दिन पहले ही लगवा लें और श्रृंगार की जो भी सामग्री है उसे लेते समय आप अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि कोई भी सामग्री खराब नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। और जब भी आप दान दें इन सामग्रियों को देते समय तो उसे अच्छे से आप चेक कर लें। दान आप किसी को भी दे सकते हैं, साथ में कुछ दक्षिणा जरूर देना चाहिए। बिना दक्षिणा के दान अधूरा माना जाता है। आज के दिन आप मंदिर में जो भी फल या मिठाई चढ़ाते हैं उसका एक हिस्सा आप बैल को या गौ माता को खिलाएं और उसमें से कुछ हिस्सा आप मंदिर में भी रखाएं। व्रती करने वाली महिलाओं को इस दिन किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अपने पति के साथ किसी भी प्रकार का क्लेश या मनमुटाव नहीं करना चाहिए। अगर आप इस व्रत को रखती हैं तो आपको किसी भी बुजुर्ग का अपमान भूल से भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता है। हरतालिका तीज व्रत में 24 घंटे यानी तीज के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो या गर्भवती हो और हमेशा इस व्रत को रखती आ रही है तो आप ऐसे में व्रत बिल्कुल ना रखें। और आप इस व्रत को ना रखें, लेकिन सुबह और शाम की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। और इसके अलावा कथा का श्रवण या भगवान के और माता पार्वती के मंत्रों का जाप आपको जरूर करना चाहिए। इस दिन आप 24 घंटे तक अखंड ज्योत भी अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। भूलकर भी इस दिन काले या सफेद वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु की कामना से रखा जाता है, अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। तो आप आज के दिन ऐसी कोई भी सुहाग की सामग्री जो आपके काम नहीं आती है भूल से भी घर के बाहर न फेंकें। इस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। अगर आपके द्वार पर कोई याचक आता है तो आप उन्हें भी खाली हाथ बिल्कुल ना लौटाएं। इस दिन कुछ न कुछ दान की सामग्री अवश्य दें। अगर कोई सुहागिन महिला आपके द्वार पर आए तो आप उन्हें भी सुहागी सामग्री दान दे सकते हैं। अगर कोई व्रती महिला इस दिन गलती से किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ जैसे अन्न आदि ग्रहण कर लेती है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार ही उसका अगला जन्म उस योनि में होता है। आपने पूजा करते समय जिस भी चौकी की स्थापना की है, भगवान को जो भी पुष्प आदि अर्पित किए हैं, उन सभी का विसर्जन अगले दिन सुबह सूर्योदय होने के पूजा करने के बाद कर दिया जाता है। व्रत का पालना करने के बाद आप सभी सामग्रियों का विसर्जन कर सकते हैं, जैसे कि मंदिर में जो भी बासी फूल हो गए हैं, जो भी अक्षत आपने अर्पित किए, उन अक्षत को आप चूड़ियों के लिए डाल सकते हैं। बासी फूल हैं उन्हें आप घर के किसी गमले में विसर्जित कर सकते हैं। सुविधा हो तो बहते पानी में भी विसर्जित कर दिया जाता है। कलश की स्थापना यदि आपने की है तो कलश के जल का छिड़काव घर के बाहर करना चाहिए